अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैर से होंगे। नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल अनसुनी तारीख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की जानिब। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है कि तुर्की में नाकाम फौजी बगावत के 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। नाजरीन, तुर्की में 7 साल कबल नाकाम फौजी बगावत की कोशिश में दर्जनों अफराद हलाक हुए और हज़ारों अफराद ज़ख्मी हो गए थे। नाक़दीन का कहना है कि यह मुल्की सदर ने इन वाक़यात से निपटने का बहाना बनाते हुए अपने तमाम सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। तुर्की में सदर रजब तैयब एर्दोगान का तख्ता पलटने के लिए नाकाम फौजी बगावत को आज 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर रजब तैयब एर्दोगान ने दारुल हुकूमत अन्कारा में एक कुरान ख़वानी की तकरीब में शिरकत की, जिसके बाद मुल्क भर के मुख्तलिफ तक़रीब मुनक़्क़िद हुईं। तुर्की में मजहबी अमूर के निगरान अली अरबास ने एक खुसूसी दुआया तकरीब में नाकाम फौजी बगावत की कोशिशों के दौरान हलाक होने वाले 250 और ज़ख्मी होने वाले 2000 से ज़ायद अफराद के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, वो बैरूनी कुव्वतों के हाथों में खेलने वाले गद्दारों के सामने खड़े हुए। नाजरीन, तुर्की में 15 जुलाई सन 2016 के रोज़ मुल्की फ़ौज के तंगधरों ने एर्दोगान का तख्ता उलटने के लिए टैंकों, जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों की मदद से चढ़ाई कर दी। नतीजतन इस्तांबुल, अंकारा और मरादेस में हंगामे फूट पड़े। सदर एर्दोगान ने इस मौके पर मरामेस में छुट्टियों पर थे और वो हमलों में बाल बाल बच निकले। जंगी तैयारों ने मुल्की पार्लियामेंट की इमारत समेत दीगर मकामात पर बमबारी भी की। सदर रजब तैयब एर्दोगान इस नाकाम फौजी बगावत का इल्ज़ाम अमरीका में मुकीम तुर्क मुबल्लिग फतह उल्लाह गुलन पर आयद किया, जिसे वो मुस्तरद करते आए हैं। इस नाकाम फौजी बगावत के दौरान अपनी जानों से हाथ धो बैठे वाले लवाहिकीन के साथ एक इशाइये में शिरकत के दौरान एर्दोगान ने कहा कि मुतासरीन की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जाएगा। सदर ने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए ये लाजमी है कि बच्चों को स्कूलों में इस अहम तारीख़ और इस रोज़ पेश आने वाले वाक़यात के बारे में पढ़ाया जाए। तुर्की में इस नाकाम फौजी बगावत में मलूस होने के शुबे पर अब तक तकरीबन 75,000 अफराद को गिरफ्तार और 1,30,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ किया जा चुका है। इनमें अदलिया, पुलिस, इस्तिग़ासा, फ़ौज और शोबा तालीम से मुंसलिक अफराद भी शामिल हैं। नाक़दीन का कहना है कि इन वाक़यात को बहाना बनाकर एर्दोगान ने तमाम मुखालफिन को निशाना बनाया है। नाजरीन, 21वीं सदी का तुर्क सुल्तान रजब तैयब एर्दोगान। तुर्की में नया सदारती निज़ाम पीर के रोज़ से नाफिज़ अमल हो जाएगा, जिसके तहत सदर रजब तैयब एर्दोगान को वो इख्तियार हासिल हो जाएंगे जो तुर्की में आज तक किसी रहनुमा को हासिल नहीं हुए। तुर्की में नाकाम फौजी बगावत के बाद मजहबी मुबल्लिग फतह उल्लाह गुलन की तारीख को दुनिया भर में शदीद दबाव का सामना करना पड़ा है, लेकिन जर्मनी में ये तारीख अभी तक फ़ाल है। नाजरीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के तर्जुमान ने कहा है एर्दोगान अगले हफ्ते अपने इलेक्शन की तैयारी करेंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, अगर आप इस तरह की और वीडियो देखने चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि हम आपकी राय से कुछ फ़ायदा उठा सकें।